नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश में कोरोना महामारी ने एक बार फिर से गंभीर रूप अख्तियार कर लिया है और इस वक्त देश में कोरोना के रिकॉर्ड केस दर्ज हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि हर गुजरते दिन में यह आंकड़ा बेहद तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब बेकाबू होते कोरोना को देखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू है। बात अगर उत्तर प्रदेश की भी करें तो यहां पर भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 8 जिलों में अभी नाइट कर्फ्यू को लगा दिया गया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने सभी जिलों के डीएम को आदेश दे दिए हैं कि जहां 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार उनके पास है। तो आज बड़ी बहस में अपने और आपके सामने पूरे प्रदेश के इस वक्त की ताजा तस्वीरों को लेकर के आए हैं कि आखिर इस वक्त यूपी के मौजूदा हालात क्या हैं, कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के सख्ती का असर कितना हो रहा है, यह हम आपको आज अपने इस बड़ी बहस के दौरान दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। क्योंकि लोगों की लापरवाही आप देख रहे हैं कि कई लोगों के ऊपर बहुत भारी पड़ रही है और आंकड़े, ये सबसे बड़ी वजह है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे लापरवाही एक सबसे बड़ा कारण है। तो पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आंकड़े बेहद तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज इंडिया न्यूज ने तमाम जगहों पर रियलिटी चेक भी किया था। उन रियलिटी चेक्स के अंदर भी क्या कुछ हुआ ये भी आपने आज इंडिया न्यूज के माध्यम से देखा है। और आज बड़ी बहस में भी हम इन तमाम असल हकीकत को आपके सामने लेकर के आए हैं। 3 सहयोगी मेरे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। वो आपको बताएंगे कि इस वक्त उन शहरों के अंदर क्या हालात हैं, कितना कोविड की गाइडलाइन का पालना हो रही है और असल वजह, चूंकि ये लोग फील्ड में मौजूद हैं तो उनको क्या नजर आई है, क्यों ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, इन सब से बातचीत करेंगे। अभिषेक हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जय शुक्ला भी हमारे साथ लखनऊ से ही मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर संतोष ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से हमारे सहयोगी। सबसे पहले अभिषेक मैं आपके पास आता हूं, राजधानी लखनऊ से ही शुरुआत करते हैं। आंकड़े बेहद तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब तो बेड्स की संख्या भी हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर उसकी क्राइसिस शुरू हो गई है, उसके लिए भी आपातकालीन व्यवस्था करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से हैं। लेकिन ये जो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आप लोग तो फील्ड में जा रहे हैं, लगातार लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई मास्क क्यों नहीं लगाया, तो लोग अलग अलग तरह के जो बयान हैं या जो एक्सक्यूज हैं वो देते हुए दिख रहे हैं। क्या यही सबसे बड़ी वजह आप मान रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं इतनी तेजी के साथ बढ़ते हुए दिख रहे हैं? अभिषेक, अपडेट करें। सबसे पहले सवाल का आपका जवाब देते हैं। जो आपने कही बेडों की व्यवस्था, तो वास्तविकता यही है कि ग्राउंड जीरो से देखें तो लखनऊ की स्थिति नहीं, पूरे प्रदेश में जो स्थितियां हैं वो बेडों की व्यवस्था चरमराई हुई है और खासकर लखनऊ में तो बेहद हालात नाजुक है। क्योंकि लखनऊ में जो आज की तस्वीर आई है, यानी 2300 के ऊपर जो आंकड़े हैं 24 घंटे में बेहद चौंकाने वाले हैं और 39 की मौत हो जाना, ये सबसे बड़ी चुनौती जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए है। और यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग इसमें अलर्ट हो चुका है और उत्तर प्रदेश के 32 जनपदों में यानी दोगुने बेडों की व्यवस्था के लिए प्रमुख सचिव ने आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कल बैठक ली थी, समीक्षा बैठक की कोरोना को लेके। उसके बाद उत्तर प्रदेश के 32 ऐसे जनपद चिन्हित किए गए हैं जहां पे मेडिकल कॉलेज है, उनपे बेडों की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। और चूंकि बढ़ते संक्रमण पे लगातार निगरानी जरूर है प्रदेश सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की, जिला प्रशासन की। लेकिन यदि अभी तक के हालातों की बात करें तो इसमें हम कोरोना की चैन तोड़ने में फेल ही कहेंगे। चूंकि अभी तक कोरोना की जो चैन है वो टूट नहीं रही है और बढ़ते संक्रमण में लगातार जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है। लखनऊ की बात करें तो 4105 ऐसी जगह है जहां पे कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और लगातार जो मौतों का आंकड़ा है अभी तक वो 70 जो मौतें हैं वो लखनऊ में हो चुकी हैं। तो ये बेहद चिंताजनक हालात है। और आपने जो बात कही कि आखिरकार जो लोग हैं वो क्यों ऐसा घूम रहे हैं, उसके पीछे भी कहानी यही है कि जो शक्ति है वो आज रात को 9 बजे से शक्ति देखने को मिलेगी। और इसके पहले यदि ये शक्ति हो जाती जिला प्रशासन द्वारा या शासन द्वारा तो हो सकता है ये तस्वीर यहाँ तक ना पहुँचती। लेकिन आज से जो शक्ति की गई है उसमें जो इस प्रकार के लोग सड़कों में मिलेंगे, जो लोग लोगों को एक मीडिया वाले सवाल पूछते हैं लगाए थे जेब में पड़ा है या बहाने बनाते हैं लोग, उनको लिए एक कड़ा संदेश होगा। रात को 9 बजे के बाद जो लोग पार्टी का आयोजन करते हैं, होटलों में रेस्टोरेंटों में जाते हैं खाना खाने, वो लोग अभी इससे पाबंदित होंगे। रात को 9 बजे के बाद जो लोग मनमानी तरीके से सड़कों में घूमते हैं उन पे पाबंदी लगाई जाएगी। इस समय जहां पे हम मौजूद हैं वो लखनऊ का लोक बंधु चौराहा है और कुछ ही देर बाद यहां पे पुलिस की पेट्रोलिंग होगी और जो भी दुकानें खुली होंगी उनमें सख्ती से पाबंदी के बंद कराई जाएंगी। चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो या दुकानें हो, उनमें सख्ती से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन
प्रशासन द्वारा टीम गठित कर ली गई है और समय समय पर ये चीजें उपलब्ध होंगी। हो सकता है जो एक्सपर्टों की टीम की जो माने कि रात में जो संक्रमण है वो तेजी से फैलता है, उसके पीछे यही कारण है कि जो लोग बेपरवाह लोग हैं पार्टी में जाते हैं, संक्रमण की चपेट में आते हैं, अपने परिवार को संक्रमण देते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट की टीम की माने तो वो लोग ये नाइट कर्फ्यू पे विचार कर चुके हैं और 16 बिल्कुल अभिषेक, ये नाइट कर्फ्यू सिर्फ ये भी है कि संक्रमण को भी रोकना है और दूसरा ये भी है कि लोग थोड़ा सा मानसिक तौर पर भी इस चीज को समझने की कोशिश करें और समझें कि ये कितना खतरनाक है, इसलिए भी प्रशासन इस तरह की व्यवस्थाओं को करता है। मैं इस विषय पर और चर्चा करूंगा, लेकिन मैं जय का भी रुख कर लेता हूं। जय, ये जो शहरी क्षेत्र है वहां तो हम लोगों ने देखा, लेकिन कोरोना का जो पहला फेज था वो बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा था, लेकिन आप तो चूंकि लखनऊ और उसके आसपास जो ग्रामीण इलाका है वहां पर बराबर मुस्तैद रहते हैं। इस बार वहां पर स्थितियां क्या नजर आ रही हैं, क्योंकि इस समय पंचायत चुनाव का भी दौर है, आप जगह जगह जा रहे हैं, चुनावी चौपाल में भी आप चर्चा कर रहे हैं। लोग क्या अवेयर हैं वहां पर, या अगर अवेयर भी हैं तो फिर उन चीजों को वो लोग उस तरीके से फॉलो करते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? असल वजह जय क्या समझ में आई है? बिल्कुल आयुष, अगर आपको हम बताएं तो जिस तरह से इस बार जो कोरोना काल में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, ऐसे अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो राजधानी लखनऊ में जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर लोग आज भी लापरवाह बने हुए हैं। चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, ऐसे में 2 दिन से नामांकन भी चल रहा है, तो नामांकन में बड़ी बड़ी रैलियां देखने को मिल रही हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने साथ लोगों को ले करके चल रहे हैं, वो भी बगैर किसी मास्क के। ज्यादातर लोग मास्क का भी पालन नहीं कर रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। क्यों, हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं जरूर की जा रही हैं, पुलिस और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको मुस्तैद जरूर किया जा रहा है। जगह जगह पर्चे लगाए जा रहे हैं कि जो भी मास्क नहीं लगाएगा उसके खिलाफ जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। हालांकि आज जुर्माना भी कई लोगों से वसूल किया गया, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं वो आज भी मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त की बात करें तो इस वक्त भी हम एक कस्बे में है, ये निगोहा कस्बा है, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग आ जा रहे हैं, आज भी लोग अवेयर नहीं है, आज भी लोग मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही घर से निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही जरूर है, जिसके खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। लगातार लखनऊ के अगर आंकड़ों की बात करें तो 2000 के ऊपर के आंकड़े पिछले 24 घंटे में निकल के आए हैं। वहीं इसको देखते हुए आज से नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है, लेकिन जरूरी है कि इसको सख्ती से पालन कराया जाए। लोगों को जिस तरह से पिछली बार जब कोरोना देश में आया था पिछले वर्ष, तो जिस तरह से सख्ती से पालन कराया गया था, लॉकडाउन लगा था और प्रशासनिक अमला जो था या पुलिस के जो भी अधिकारी थे, पुलिस के जो भी जवान थे, वो सड़कों पे निकलकर लोगों को। चलिए, कुल मिलाकर के जय जो स्थितियां हैं वो वाकई में बेहद चिंताजनक हैं। आप संतोष, मैं आपके पास आ जाता हूं, वाराणसी का भी जरा हाल बताएं, चूंकि आप भी गए थे और आपने भी रियलिटी चेक किया, लोगों से भी आप बातचीत कर रहे थे, कुछ मास्क लगाए कुछ नहीं लगाए, कुछ आपका कैमरा देख रहे हैं तो मास्क लगाते हुए दिखे। असल वजह आपको क्या समझ में आ रही? क्या सिर्फ यही लापरवाही बहुत भारी पड़ रही है? आंकड़े इतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, अब तो वाराणसी का भी नाम उसमें शामिल है जहां नाइट कर्फ्यू लग रहा है। संतोष, देखिए आयुष जी, इसमें दो राय नहीं है कि बनारस भी उन शहरों में शुमार है जहां पे नाइट कर्फ्यू आज 9 बजे से लागू हो रहा है। सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि जो नागरिक में जागरूकता का अभाव और नागरिक इस बात को मानने के लिए शायद तैयार नहीं है कि उन्हें 2 गज दूरी और साथ साथ मास्क की जो है जरूरी, ये बातें उन्हें समझ में नहीं आ रही है। यदि हम आज की बात कर लें, आंकड़ों की बात कर लें, तो आज शाम के मेडिकल बुलेटिन में 743 ऐसे मरीजों की पहचान की गई है जो आज संक्रमित हुए हैं। समझ सकते हैं आप कि मेडिकल बुलेटिन सुबह और शाम मिला के आते हैं और इनको मिलाने के बाद बीते 24 घंटे में 743 एक बड़ी संख्या मानी जाएगी। या ऐसे कह लें कि जो पहला फेज था उस पहले फेज में लगभग 300, 325 और सबसे ज्यादा 342 लोगों की लिस्टिंग हुई थी, सामने आए थे। लेकिन जो अभी जो चल रहा है दौर, उस दौर में 700, 800 आने लगभग आम बात सी हो गई है। समझा जा सकता है कि लोगों में लापरवाही है, लोग लापरवाह हैं, और यही वजह है कि जब हम इस बात की चेक करने के लिए गदौलिया और नई सड़क जैसे जगहों पे गए, तो सबसे हंसने और हंसाने वाली बात हमें इस चौराहे पे मिला। और ये भी देखा गया कि लोग अलग अलग ढंग के बहाने कर रहे थे, जो अजीब टाइप के बहाने थे। किसी का घर पे मास्क छूट गया है, कोई लगाना भूल गया, किसी के जेब में पड़ा हुआ है लेकिन चेहरे पे नहीं लगा हुआ है। समझ सकते हैं कि जो बातें हैं वो बदकही के रूप में है
और कुल मिला के मास्क नहीं लगाना है, भले ही उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़े। प्रशासन सख्त जरूर है, जैसे आज गंगा आरती को रोक दिया गया, केवल प्रतीकात्मक एक आरती होगी, लोग उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। प्रशासन तो पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन पब्लिक अभी कहीं न कहीं सहयोग के मूड में नहीं दिख रही है, और जब तक पब्लिक सहयोग नहीं करेगी, हमें लगता है कि इस युद्ध में जीत थोड़ा सा मुश्किल होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात संतोष आपने कही है, प्रशासन से ज्यादा जिम्मेदारी पब्लिक की है, और अगर आप और हम ही नहीं समझेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। संजय मिश्रा भी इस बीच हमारे साथ, हमारे सहयोगी बहराइच से जुड़ चुके हैं। संजय, बनारस के अंदर भी वही स्थिति है, लखनऊ में भी वही स्थिति, कमोबेश जितने बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सब जगह अमूमन हम लोग ये देख रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और आज से तो इंपोज भी हो गया नाइट कर्फ्यू। बहराइच का अगर हम लोग जिक्र करें तो वहां पर क्या आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं, चुनावी चौपाल में आप लोग गांव के अंदर भी जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र और बहराइच का जो शहरी इलाका है उसके बारे में बताएं, और थोड़ा बताएं कि लोग क्या अवेयर नजर आ रहे हैं वहां पर, और अगर नहीं है तो क्या ये बड़ा कारण आपको दिख रहा है कि बहराइच के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं संख्या बढ़ रही है कोरोना की? आयुष में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मैं इस समय मैं जहां मौजूद हूं, ये घंटाघर, शाही घंटाघर चौराहा कहा जाता है, और मेरे पीछे आप देखिए कि काफी गहमागहमी आपको दिखाई पड़ रही होगी। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो आ जा रहे हैं। थोड़ी सी बात मैं पहले आपको दिखा देता हूं यहाँ पर कि सबसे अच्छी बात यह है कि जब से मास्क का अनिवार्यता यहाँ पे शुरू किया गया है, शासन की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसके बाद से जनपद बहराइच की जो एसपी हैं सुजाता सिंह, वो लगातार अपने पुलिस कर्मियों को उन्होंने एक्टिव मोड पे डाल दिया है, और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जगह जगह मास्क की चेकिंग की जा रही है। मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे कि तमाम ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो लोगों को रोक रहे हैं, मास्क के लिए सचेत कर रहे हैं कि आप लोग मास्क पहने, अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो निश्चित तौर पे आप लोग को कोरोना हो सकता है, यानी संक्रमण हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अभी बहराइच की स्थिति तो उतनी भयावह नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैं कुछ और आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे पिछली बार, यही अप्रैल का महीना है, पिछली बार देखा जा रहा था कि प्रतिदिन 4 मरीज 5 मरीज जो है वो अस्पताल में कोरोना के संक्रमित मरीज आ रहे थे, लेकिन जो दूसरी लहर चल रही है इसमें यह देखा जा रहा है कि प्रतिदिन तकरीबन 20 से 30 के मरीज 30 की संख्या में जो मरीज हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। यानी कि जो दूसरी जो लहर है वो कहीं ना कहीं खतरनाक दिखाई पड़ रही है, जो संक्रमण का जो संख्या है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये देखने को मिल रही है कि लोगों को लगातार आप समझाते रहिए, लगातार लोगों को कहते रहिए कि आप लोग मास्क लगाइए, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। वजह क्या है? लोग कहते हैं कि मैं अपने जेब में मास्क रखे हुए हूं, अभी मैं लगा लूंगा, 5 मिनट पहले मैंने लगाया था, अभी मैंने निकाला है। तो कुल मिलाकर के लोग अभी सचेत नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर के भी सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अगर लोग नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पे कोरोना को रोकना बहुत महंगा साबित पड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार चाहती है, अभी आपने देखा कि 5 जनपद ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, और धीरे धीरे बहराइच भी नाइट कर्फ्यू की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि 500 का आंकड़ा जब बहराइच में होगा तो निश्चित तौर पे यहाँ के जिलाधिकारी नाइट कर्फ्यू लगाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो यहाँ का आंकड़ा है वो 256 के ऊपर पहुंच रहा है, और अब लगातार धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ रहा है। बिल्कुल, कुल मिलाकर के बहराइच भी अछूता नहीं है संजय, हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी जो आंकड़े हैं बहुत तेजी के साथ हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अभिषेक, मैं आपके पास आता हूं वापस, क्योंकि हम लोग अभी जब आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे, तो अभिषेक मुझे यह बताएं कि कंटेनमेंट जो जोन है लखनऊ के अंदर, उसकी जो संख्या है वो बढ़ाई गई है, और अभी हम लोग देख रहे थे कि अगर मेरा आंकड़ा करेक्ट ना हो तो आप कर दीजिएगा, 3000 के आसपास लखनऊ के अंदर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, और वहां पर भी सख्त हिदायत है कि अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ये जो स्थितियां बन रही हैं किस ओर इशारा कर रही है, और क्या कंटेनमेंट जोन के अंदर भी लोग अभी फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं इस हिदायत के बाद भी? अभिषेक, देखिए आयुष, ये कंटेनमेंट जोनों की जो संख्या है उसको हम अपडेट कर देते हैं। ताज़ा आंकड़े जो आज के आए हैं अभी 1 घंटे पहले, वो 4105 आंकड़े हैं। ये नगर निगम की जो टीमें लगी हैं वो लगातार अब जो कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं उनमें लगातार निगरानी जरूर है, बास बल्ली लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज की बात करें तो नगर आयुक्त ने साफ कह दिया है कि बढ़ते कंटेनमेंट जोन पे नियंत्रण पाने के लिए अब हम टेपिंग की व्यवस्था करेंगे, यानी बास बल्ली से हटा के अब जो भी कंटेनमेंट जोन लखनऊ में बनेंगे उनमें टेप लगाया जाएगा, एक नोटिस चिपकाई जाएगी। और वही कारण है कि आज के जमीनाबाद में जो आज रियलिटी चेक किया इंडिया न्यूज में, उसमें साफ जिला प्रशासन द्वारा ये जरूर लिखा गया है कि सख्ती से कार्रवाई की जाएगी यदि यहाँ पे कोई बास बल्ली या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ा सवाल इसके पीछे आप समझिए, लखनऊ की जनता जो है आप नोटिस लगाने से नियंत्रण पे नहीं रहेगी, क्योंकि जनता ये है कि जब बास बल्ली लगते हैं उसके बाद अपने आप वो रास्ते बना लेती है, बास बल्ली हटा देती है, दाएं बाएं से निकलना शुरू कर देता है। उसके पीछे की तस्वीर ये है, जिला प्रशासन द्वारा कोई पुलिसकर्मी न मौजूद होना,
स्वास्थ्य विभाग या नगर निगम द्वारा कोई समय समय से वहाँ पे अपडेट ना लेना, सिर्फ बात बल्ली लगा के 14 दिन तक छोड़ देना, जाहिर सी बात है संक्रमण तेजी से फैलेगा। नियंत्रण पाने के लिए आपको निगरानी समिति गठित करना पड़ेगा। निगरानी टीम समय समय पर वहाँ पे उपलब्ध हो, तभी संभव है कि आखिरकार जो कंटेनमेंट जोन है वो बढ़ते कंटेनमेंट जोनों पे नियंत्रण पाया जा सकता है। अन्यथा जो लखनऊ की तस्वीर है, आपको बताना चाहेंगे आज जो यहाँ के विद्युत सौदागृह है जहाँ पे कोरोना मरीजों को जलाया जाता है, वहाँ पे टोकन सिस्टम स्टार्ट हो गया है और एक कोरोना मरीज को जलाने को 2 घंटे का समय लिया जा रहा है। लंबी लाइनें लगी रही आज। चलिए अभिषेक, कुल मिलाकर के ये व्यवस्थाएं मुझे लगता है बहुत जरूरी है, कम से कम राजधानी के परिप्रेक्ष्य में तो ये चीजें होनी ही चाहिए। अब इटावा का भी रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। अमित, इटावा की अपडेट क्या है? वहां पर भी आप लोग जा रहे हैं, तो पंचायत जो चुनाव होने हैं उसको लेकर चुनावी चौपाल में भी आप लोग चर्चा कर रहे हैं। लोगों से जब भी पूछते हैं तो किसी की जेब में मास्क होता है, कोई घर भूल करके आता है, कोई लगाए नहीं होता है, अलग अलग तरह के बहाने हम लोग सुन रहे हैं। इटावा के अंदर जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको किस तरीके से फॉलो करवाया जा रहा है, स्थिति क्या है, और क्या ये वजह मान रहे हैं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोग समझने को तैयार नहीं है। बिल्कुल आयुष, इटावा की स्थिति अपने आप में जुदा है, जहां एक तरफ प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि कोविड को लेकर सारे नियमों का फॉलो किया जा रहा है, वहीं सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह दोपहर के रियलिटी चेक में भी हमने आपको दिखाया था कि जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उनका प्रशिक्षण आज होना था, वहां पर भी सरकारी कर्मचारी कोई भी मास्क नहीं लगाया था और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही थी। एक तरफ बात की जाए एसएसपी इटावा का, तो एसएसपी इटावा ने भी किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं कराया। ये मैं इटावा का मैं आपको सबसे व्यस्ततम चौराहा दिखा रहा हूँ, जहाँ पर पुलिस तो तैनात है लेकिन सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं और मास्क खुद तो लगाए हैं, लेकिन चेकिंग के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। इस संबंध में मेरी एसएसपी इटावा से भी बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि अब हम आगे से देखेंगे तो कोरोना का संकट जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है आयुष, लेकिन इटावा जिला प्रशासन ने अभी किसी तरह की कोई कमर नहीं कसी है। सिर्फ एक दिखावा है, एक खाना पूर्ति है, जहां एक तरफ आज का जो आंकड़ा है, आज 44 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, इससे पहले 137 है, मतलब 177 कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। जिला जेल में भी लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अभी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। हमारी इस संबंध में सीडीओ इटावा प्रेरणा सिंह से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने इटावा के जो एसडीएम सदर हैं, चूंकि जो अभी तक के नतीजे आ रहे हैं कोरोना में, शहरी क्षेत्र में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और 20 से 40 साल तक की उम्र के लोगों को कोरोना संक्रमण ज्यादा झेलना पड़ रहा है। उसको लेकर जिलाधिकारी इटावा और सीडीओ ने मिलकर कल से एक मुहिम चलाने का फैसला लिया है कि जिसमें शहर में चालान ज्यादा से ज्यादा चालान किए जा सके और पुलिस को भी अवेयर किया जा सके कि जो इस तरह का संकट तेजी से बढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं इटावा को सेव किया जाए। आयुष, एक बड़ी बात है कि कानपुर और इटावा हमारे यहाँ हमेशा पिछले कोरोना पहले उसमें ज्यादा तेजी से बढ़े थे और हमारे इटावा को लेकर एक काम किया गया था, लेकिन अभी प्रशासन की सुस्ती कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जरूर उंगली उठती है कि जहां भारत के प्रधानमंत्री कोरोना के लिए सजग दिखाई देते हैं, लेकिन इटावा की स्थिति अभी बिल्कुल जुदा है। जी आयुष, बिल्कुल। गोरखपुर का भी रुख कर लेते हैं। सुशील हमारे सहयोगी गोरखपुर से वहां से जुड़ चुके हैं। सुशील, ये बताएं कि गोरखपुर के अंदर क्या स्थिति है, क्योंकि हम लोग राजधानी लखनऊ से लेकर के बनारस, इटावा, हर जगह कमोबेश देख रहे हैं कि एक ही तरीके की स्थितियां हैं। लोग जानने समझने के लिए तैयार ही नहीं है। पता है मास्क लगाना जरूरी, लेकिन लगा नहीं रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। और कुछ तो सरकारी महकमे भी ऐसे हैं जहां पर तस्वीरें आज हम लोगों ने देखी कि वहां पर वो सरकारी महकमों के अंदर भी वो कर्मचारी उन कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे। गोरखपुर के अंदर इस समय स्थिति क्या है और खासतौर से वहां का जो प्रशासन है वो कितना मुस्तैद है, कितना तैयार है, और जनता वहां की कोविड प्रोटोकॉल का कैसे पालन कर रही है? अपडेट करें सुशील। देखिए आयुष, बात गोरखपुर की अगर करें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो हालात अन्य प्रदेशों के देखने को मिल रहा है वही हालात गोरखपुर में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से आप पीछे तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप पीछे देखेंगे कि कितने भी लोग खड़े हैं बिना मास्क के हैं, चाहे वो फिर आम आदमी हो, दुकानदार हो। जब कैमरा चलता है या जब पुलिस आती है तो इनके ऊपर चेहरे पे गमछे पड़ जाते हैं, मास्क लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद स्थिति फिर वही हाल रहती है कि किसी के चेहरों पे मास्क नजर नहीं आता है। यह हालात तब है जब स्थिति लगातार भय से भयावह होती जा रही है। और किस तरीके से चौराहों पे आप देखेंगे कि जो भी गाड़ी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं या फिर जो टेम्पो वाले हैं, वो सारे लोग बिना मास्क के चल रहे हैं। ये हालात तब है जब लगातार संख्या बढ़ रही है।
कभी ये मात्र 3 से 4 दिनों की अगर बात करें तो जो संख्या 0 हुआ करती थी, आज वो संख्या 200 के पार पहुंच चुकी है। यानी 200 के तकरीबन कोविड के जो मरीज है वो मिल रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ के लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि किस तरह के हालात हैं। वहीं अगर जिला प्रशासन की अगर बात करें या पुलिस महकमा, इसको लेके पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है, क्योंकि शासन यानी योगी आदित्यनाथ की तरफ से टीम 11 की जब बैठक हुई थी उसमें साफ तौर पर उसमें कह दिया गया था कि सख्ती करिए, चालान करिए, जरूरत पड़े तो सील करिए, लेकिन कोविड को लेकर लापरवाही मत करिए। और ऐसे में इसको लेकर के आज जिलाधिकारी ने यहाँ के व्यापारियों के साथ बैठक भी की है। पुलिस के कप्तान ने यहाँ पे जितने भी थाना अध्यक्ष हैं उनको निर्देशित कर दिया है कि हर रोज सुबह दोपहर शाम जो है यहाँ पे पूरी तरह से चेकिंग की जाए, और अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो उसका चालान किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह से बद से बदतर हैं। आप चौराहे पे देखेंगे तो जितने 2, 3, 4 लोग खड़े हैं उनमें से मात्र 1 या 2 लोगों ने मास्क लगाया है, बाकी किसी ने मास्क नहीं लगाया है। अब ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि बिना मास्क के चलना इनकी आदत हो गई है। ये चाहते हैं कि फिर से लॉकडाउन लगे और फिर से स्थितियां बद से बदतर हो। तो कहीं ना कहीं इन्हें समझना होगा, और कोरोना के जंग को अगर हराना है तो प्रोटोकॉल यानी कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। जी आयुष। और चलिए अब रुख गाजियाबाद का भी कर लेंगे। जतिन हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। जतिन, ये बताएं कि गाजियाबाद उन शहरों में से है जहां से आज नाइट कर्फ्यू भी इंपोज होने वाला है। थोड़ा नाइट कर्फ्यू को लेकर के बताएं कि प्रशासन कितना तैयार है वहां पर, और दूसरा ये भी बताते चलें साथ में, चूंकि आप भी तमाम व्यस्ततम इलाकों में गए, चाहे हम बस स्टैंड का जिक्र करें या मार्केट प्लेस का, वहां पर भी लोग उस तरीके से कहीं सजग नजर नहीं आ रहे थे, कोविड प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं हो रहा था। क्या ये एक बड़ी वजह देख रहे हैं कि ये जो आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं? जतिन, देखिए, ये बात तो साफ है कि लोगों की लापरवाही की वजह से ही ये जो पार्शियल लॉकडाउन इसे कहें कि नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ी है। हालांकि गाजियाबाद की बात करें तो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया है, और ये बता दें कि 17 अप्रैल तक ये इंपोज किया गया है, और साथ ही साथ 17 अप्रैल तक जो कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज हैं वो सभी बंद हैं। मैं इस समय इंदिरापुरम के वसुंधरा इलाके में मौजूद हूँ। एक बार तस्वीर आपको दिखाऊं। शाम के समय जो चहल पहल है वो रोड पर काफी बढ़ चुकी है। बढ़ी इसलिए है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि वो 10 बजे तक अपने घरों में एंटर कर जाएं। और जाहिर है, अगर मैं एक तस्वीर यहाँ भी दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए, मेरे साथ भी कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही जरूर है। वैसे मास्क क्यों नहीं लगाया? हम तो यहीं रह जी। अरे यहीं रहने से नहीं होता ना, आप गमछा हाथ में लेके खड़े हैं लेकिन लगा नहीं रहे। हाँ, ये बात सही है, लगाना चाहिए। ये निश्चित है कि हमारा मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं होता है, लेकिन हम ये जरूर कोशिश करते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग हमें नजर आए हम उनको जागरूक करें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि गाजियाबाद वही इलाका है जिसमें ये लॉकडाउन यानी पार्शियल लॉकडाउन, जिसे हम नाइट कर्फ्यू कह रहे हैं, वो लगाया गया है। तो उसको इंपोज करने के कारण भी यही है कि जो एक्टिव मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हुआ, क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की और साथ ही साथ जब मीटिंग के बाद ये कहा गया तो कहा गया कि 100 से ज्यादा केसेस जिस इलाकों में आ रहे हैं, जिस जिले में आ रहे हैं, वहां नाइट कर्फ्यू डीएम अपने हिसाब से लगाएं। और फिर स्कूल कॉलेज, सबसे बड़ी जो चिंता है वो है, पहले से स्कूल 4 अप्रैल तक भी बंद रखे गए थे और फिर अब उन्हें मियाद बढ़ाना पड़ा। तो कुल मिलाकर ये स्थिति गाजियाबाद में है। मैं सुबह कौशाम्बी के बस डिपो पर भी गया था, जहां पर हमने देखा कि कुछ लोग पालन नहीं कर रहे थे प्रोटोकॉल का। रेलवे स्टेशन पर भी कमोवेश कुछ ऐसा ही हाल जरूर नजर आया, लेकिन एक राहत की बात यह भी नजर आई कि ज्यादातर लोग जो हैं वो मान भी रहे हैं। तो पॉजिटिव भी चीजें हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखिए, एक शख्स यहाँ पर आए हैं, आपने मास्क लगा रखा है, बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? गलत है सर, लेकिन कैसे देख रहे हैं आज से नाइट कर्फ्यू जा रहे हैं घर अपने? हाँ सर, घर ही जा रहा हूँ जी, लेकिन सर बिना वजह नहीं निकलेंगे ना, ये बात सुनिश्चित है ना? नहीं, ये तो है, लेकिन सर ये भी सोचना चाहिए, ये जो रैलियां हो रही हैं बंगाल में या असम में या पांडुचेरी में, ये भी गलत है सर। तो देखिए, लोगों की नाराजगी भी अपनी जगह कई उस पर इश्यूज पर है, लेकिन जाहिर है कि जो चिंता है सरकार की यही है कि जो मामले हैं वो तेजी से ना बढ़ें, जिस तरह से वो बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसलिए नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया है। जी चलिए अब मेरठ का भी रुख कर लेते हैं। सनुज हमारे सहयोगी मेरठ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनुज, मेरठ के अंदर भी यही अजब गजब तर्क आप वहां पर भी सुन रहे होंगे कि कोई मास्क है जेब में रखा हुआ है, या वो घर भूल आया है, या वो जानते हुए भी उसको करने को तैयार नहीं है, या अलग अलग तरीके के तर्क को वो गढ़ रहा है। एक तो मेरठ की स्थिति को थोड़ा अपडेट करें, और क्या वहां पर भी यही बड़ी वजह आप मान रहे हैं, या इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि प्रशासन को भी जिस तरह से मुस्तैद होना चाहिए था वो कहीं नजर नहीं आ रहा है, शायद इस वजह से वहां भी आंकड़े बढ़े हैं? सनुज, हाँ देखिए, मेरठ में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मेरठ के कई लोग ऐसे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं कि जो लापरवाही छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और उसी का नतीजा है कि मेरठ में भी आज से रात्रि कर्फ्यू शुरू हो गया है, जो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। 17 अप्रैल तक ये लगाया गया है।
देखिए, लोगों की लापरवाही इस शहर पर भारी पड़ी है। मास्क लगाने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस लगातार सख्ती करती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मास्क जरूर लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर शहर के इलाकों में आप कहीं चला जाइए, देखिए पूरी भीड़ भाड़ नजर आती है। मास्क लगाने के लिए लोग तैयार नहीं है। पुलिस सड़कों पर है, मास्क न चलाने वालों को चालान भी काट रही है। लेकिन लापरवाही का आलम ये देख लिया कि हर तीसरा चौथा शख्स, अब देखिए ये मेरे पीछे, भैया यहाँ आना जरा, कहाँ जा रहे हो आप? है देखिए यहां से कैमरा फेस नहीं करना और यहां से भाग खड़े हुए, देखिए मास्क नहीं लगा रखा। ये खाली एक लापरवाह नहीं है, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो बिल्कुल लापरवाही बरत रहे हैं। मेरठ में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ये शख्स, हाँ भाई साहब, मास्क कहाँ है आपका? मास्क अभी मेरे पास है नहीं। आपके पास मास्क नहीं है? हाँ। क्यों? आपको पता नहीं कि कोरोना मेरठ में किस तरीके से फैल रहा है? लापरवाही क्यों कर रहे हो? सॉरी भाई साहब, गलती हो गई। नहीं, हमारा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं है, लेकिन आपको सोचना चाहिए ना कि कितनी बुरी स्थिति मेरठ में। आज से नाइट कर्फ्यू लग गया। जी बात जायज है आपकी, लेकिन बस रह गया भाई साहब। आपके साथ भी तो उन्होंने, भाई साहब आपने क्यों मास्क लगा रखा? आपके साथ ही नहीं लगा रहे? हाँ मैं तो लगा रहा हूँ, मैं तो पूरे दिन लगाता हूँ। अच्छा, पूरे दिन आप लगाते हैं, आप जानते हैं कि कहीं लापरवाही भारी ना पड़ जाए। देखिए दो तस्वीरें आपने देखी, बुजुर्ग लोग हैं कुछ, वो भी यहाँ से जा रहे हैं। बाबूजी एक हमें देख के यहाँ पर रुक गए हैं। बाबूजी आपसे जानना चाहूंगा, मास्क लगा के रोज निकलते हैं सड़कों पे? हाँ जी, हाँ जी, बिना मास्क के नहीं निकलते। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता है कि शहर की स्थिति खराब होती जा रही है? मेरे बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मास्क लगाना बहुत जरूरी है आजकल तो। अच्छा, देखिए इन्होंने लगा रखा। मैम आप भी बिना मास्क के नहीं आते जाते हैं? नहीं जी, नहीं लगा के रखते। कुछ कहना चाहेंगे जो लोग लापरवाही कर रहे हैं? नहीं, सबको लगाना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। अच्छा, अपनी सेफ्टी के लिए। हाँ, दूसरे की सेफ्टी साथ में है। मास्क लगाओगे दूसरे की सेफ्टी साथ में है, अपनी तो है ही है, दूसरे की सेफ्टी साथ में है। देखिए ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो ये मैसेज भी देने का काम कर रहे हैं कि देखिए मास्क लगाने से अपनी नहीं औरों की भी सेफ्टी है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के अभी भी घूम रहे हैं। कल 119 केस मेरठ में मिले थे। आज अभी रिपोर्ट करीब 1-1.5 घंटे बाद आ जाएगी। मेरठ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है, लेकिन ये लोग ना सुनने के लिए तैयार है, ना मानने के लिए तैयार है। और कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं जो सीधा ये तर्क देते हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं। और इन्हीं लोगों की लापरवाही बिल्कुल सही कह रहे हैं सनू। जिस तरीके के अजब गजब तर्क बहुत सुने, और एक शख्स तो आज कह रहे थे अयोध्या से कि अब कोरोना तो कुछ है ही नहीं और किसी को हो भी नहीं सकता है। तो जब इस तरीके के तर्क गढ़े जा रहे हो तो फिर यहां पर प्रशासन की मौजूदगी बहुत जरूरी हो जाती है। सुशील मुझे ये बताएं, चूंकि अभी आपने जो गोरखपुर की तस्वीरें दिखाई उसमें हम लोग देख रहे हैं कि पूरी तरह से मार्केट प्लेस खुले हुए हैं, भारी भीड़ भाड़ वहां पर नजर आ रही है। प्रशासन रोकने की जो इंश्योरिटी है वो कैसे कर पा रहा है? प्रशासन सिर्फ कह रहा है कि हम इसके लिए सख्ती से पेश आएंगे या हम करेंगे, या वाकई में ग्राउंड पर आपको वो नजर आ रहा है? तैयारियां क्या हैं प्रशासन की, इसको थोड़ा अपडेट करें सुशील। देखिए बिल्कुल आयुष, अगर बात गोरखपुर की करें और तो यहाँ पे जिस तरह से शासन ने निर्देश दिया था, इसको लेके जिले के अधिकारियों ने निर्देश दिया है, लेकिन ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो वो तस्वीरें साफ नजर नहीं आ रही हैं। आप ठीक देखें कि हमारे पीछे यहाँ पे जिस तरह से लोग खड़े हैं, ना सोशल डिस्टेंस का पालन है, ना मास्क लगाए हुए। कुछ लोगों से हम बात करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं, ये बताओ आप मास्क क्यों नहीं लगाए हो? मास्क देख रहे हो कितना कोरोना बढ़ रहा है, मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क गाड़ी में टांगे हम लोग, गाड़ी में टांगे हैं। तो मास्क तो लगाना चाहिए ना, बिना मास्क के क्यों निकल रहे हो? मास्क तो रखे हैं, लगा लेते हैं हम। भाई रखने से काम नहीं चलेगा, स्थितियां बद से बदतर हो जाएंगी। घर में कैद होना चाहते हो क्या आप लोग? नहीं सर। आप मास्क क्यों नहीं लगाए? सर मास्क तो जेब में रखे हैं, जेब में रखे हैं सर। मास्क जेब में रखने के लिए मास्क है कि लगाने के लिए? लगाने के लिए है सर। लगाने के लिए? हाँ सर। ये बताओ कि आप दुकानदार हो, आप अभी देखे हो तो गमछा लगा रहे हो, आपको समझ नहीं है कि लोग आ रहे हैं, कितने लोग आपसे संपर्क में आ रहे हैं? मास्क तो लगाना चाहिए भैया, सब लगा रहे हो? लग जाएगा, कल से आ जाएगा। हम तो खुद है उसी टोप ले भैया, देख रहे हैं। लगा लो भाई, अपने साथ दूसरों की जिंदगी की खिलवाड़ मत करो। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरें कि हालात क्या है, किस तरीके से ये लोग मास्क लगाए हुए हैं। आपने मास्क लगाया, बड़ी अच्छी बात है। क्या लगता है जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं वो किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं? तो खिलवाड़, जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। मास्क लगाएंगे तो एक देखी देखा लोग लगाते रहेंगे, दूसरा भी लगाएंगे मास्क। मास्क से खुद की सेफ्टी है और लोगों से बचना होता है। क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं? लगाना चाहिए, उनको मास्क लगाना चाहिए। मास्क लगाने से ये है कि खुद को सेफ्टी होगी अपनी।
आप समझ सकते हैं कि आयुष की कुछ लोग जो मास्क नहीं लगा रहे हैं तो उनको लेकर के तमाम गाइडलाइंस है, लेकिन जो लोग मास्क लगाए हैं उन लोगों ने साफ संदेश दिया है कि अगर मास्क लगाएंगे तो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी सलामत रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन या पुलिस महकमा हर एक तीसरे या चौथे व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता है, कुछ घंटों के लिए कुछ चौराहों पर जाकर के वो कार्रवाई कर सकता है, लेकिन हमें आपको खुद सोचना होगा और मास्क लगाना होगा, और आपको भी सोशल सोचना है। डिस्टेंस लेकिन का पालन जरूरत करना मुझे होगा, लगता है तब जाकर प्रशासन के को इस बात की भी है कि जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको तो भाई पालन करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बहुत घातक होने वाला है। जतिन, एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पर मैं आता हूं, चूंकि लोगों से आप बातचीत भी लगातार कर रहे हैं, लोग कर क्या रहे हैं, लोग कह क्या रहे हैं, वो हम लोग लगातार सुन रहे हैं। अब अगर वहां पर नाइट कर्फ्यू को इंपोज किया जा रहा है और ये कहा गया कि सख्ती से कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करवाना है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाना है, तो ये सारी चीजें आपको ग्राउंड पर कैसी दिख रही हैं वहां पर? क्या वो प्रशासनिक अमला उसी मुस्तैदी के साथ आपको नजर आ रहा है जैसा हम लोगों ने फेज 1 में देखा था जब कोरोना की पहली लहर हम लोग देख रहे थे? क्या उसी तरीके की स्थितियां हैं अभी, या प्रशासन अभी भी वहां पर उतना मुस्तैद नहीं दिखा आपको? देखिए, इसमें दोनों ही एस्पेक्ट हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल इस एस्पेक्ट पर अगर ज्यादा जोर दें कि प्रशासन बहुत ज्यादा मुस्तैद नहीं है अगर आप कंपैरिजन में देखते हैं पिछले लॉकडाउन के हिसाब से, क्योंकि ऐसा भी लगता है कि शायद प्रशासन की ये कोशिश है कि शुरू में समझा दिया जाए और आज नाइट कर्फ्यू आज से इंपोज कर दिया जाए तो लोगों तक एक मैसेज चला जाए। और क्योंकि कुछ लोगों को छूट भी दी गई है, ये बात भी लगातार साफ करना जरूरी है कि वो लोग जो जरूरी सेवाओं, जरूरी चीजों की सप्लाई से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को भी छूट दी गई है। इसके अलावा टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, इंटरनेट आदि से जो जुड़े हुए लोग हैं या स्वास्थ्य से जुड़े हुए, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग हैं, उनको छूट दी गई है। तो कुल मिलाकर उनकी आड़ में कोई ऐसा व्यक्ति जो बेवजह घर से बाहर निकल आया है, इस बात को जरूर प्रशासन सुनिश्चित करेगा। डीएम ने यह साफ तौर पर कहा है। हालांकि क्योंकि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का ये जो प्रोटोकॉल है वो रखा गया है, चहलकदमी रोड पर काफी ज्यादा है, तो उस लिहाज से पुलिसिंग नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर ये देखने वाली बात है कि रात 10 बजे के बाद क्या कुछ सूरत हाल होता है, क्या इन रोड्स पर, पॉश इलाकों में जिस तरह से ये काफी व्यस्त रहते हैं और यहाँ पर लोग निकलते हैं, तो बेवजह कोई ना निकले, इस बात को कैसे सुनिश्चित करवाएगा जिला प्रशासन, ये देखने वाली बात जरूर है। लेकिन हाँ बिल्कुल, अगर पिछले लॉकडाउन के कंपैरिजन में देखें तो उस तरह की सख्ती हालांकि अभी तक देखने को नहीं मिली, और शायद यही वजह है कि ये नौबत भी आई है। जी रजत भी हमारे सहयोगी ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, मुझे ये बताएं, चूंकि इस समय हम लोग देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, नोएडा में भी अब जो नाइट कर्फ्यू है उसको इंपोज कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा की स्थितियां कैसी हैं वहां पर, और वहां पर भी चूंकि आप भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या वहां पर आपने देखा और प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरह से हैं आप इस कोविड-19 से निपटने के लिए? अपडेट करें रजत। की बात हाईटेक जिला कहा जाता है कि सुविधाएं भी अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि दिन प्रति जो आंकड़े हैं वो बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले अब जो 100 का आंकड़ा पार पहुंच गया, क्योंकि जो लापरवाही लोगों को उसके देखते हुए जो कोरोना संक्रमण जो आंकड़े हैं वो दिन प्रति बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंस यहाँ पे मुख्य, यहाँ पे कोई भी जाए तो लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं। क्योंकि अभी हम बात करें जो मार्केट एरिया है, अगर मार्केट एरिया के बाहर लोग घूमते हैं, लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं और सोशल डिस्टेंस करना तो भूल ही गए। लेकिन जब अब नाइट बात की है, जब से आज रात 10 बजे के बाद जो 5 बजे नाइट कर्फ्यू लागू, उसके बाद लोग अब हरकत में आ चुके हैं। हालांकि अब प्रशासन की बात करें, प्रशासन भी नाइट कर्फ्यू के बाद जगह जगह पर चेकिंग अभियान चला रहा है। लोग जो बेवजह लोग घूम रहे हैं, जो उनका कुछ काम नहीं है, और लोग जो मास्क नहीं लगाते उनका चालान भी कट कर रहे हैं। लेकिन अब सख्ती जरूर है, क्योंकि पहले जो था, जो बीच में लापरवाही दी गई है, उसके चलते अब जो आंकड़े वो बढ़े हैं। लेकिन जब से नाइट कर्फ्यू का आदेश हो गया लागू करने का, उसके बाद पुलिस हरकत में आ चुकी है और जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। लेकिन अब देखने में लोगों का सहयोग क्या है, लोगों को खुद ही सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। अब बात है कि अगर जैसे कि लोगों की सावधानी क्या क्या है, लोग यहाँ पे मास्क यूज नहीं करते, ये 1 पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो बेवजह लोग यहाँ पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ की बात की जाए तो जैसे कि जिस तरह से घटना है, जो कोरोना संक्रमण आंकड़े हैं वो दिन दिन बढ़ते रहे। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी महंगा नाम है मेरा। जी, आज नाइट कर्फ्यू है, इस पे आप क्या क्या करोगे? जैसे कि आप बंद रहेगा, आप काम कैसे क्या रहेगा आप? जी सर, अपने घर पर रहेंगे, सेफ रहेंगे। अगर हम बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई आदमी सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं कर रहा है। नहीं, अब मास्क क्या है, आप भी तो मास्क नीचे करे हुए हो। सर मास्क के नीचे करे हुए हैं, इसलिए जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लापरवाही है वो सामने आ रही है, क्योंकि लोग मास्क, बिल्कुल रजत, यही लापरवाही हम लोग हर जगह से देख रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम लोग देख रहे हैं आंकड़े बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। सनुज, ये बताएं, चूंकि अभी तो अब जो नाइट कर्फ्यू है उसको इंपोज कर दिया गया है, लेकिन आगे की रणनीति क्या है, प्रशासन कैसे इसको डील करने वाला है
और अभी भी जो केसेस मिल रहे हैं उसको वो किस तरीके से डील कर रहा है, कंटेनमेंट एरिया कैसे बनाए जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ऊपर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको विशेष फोकस करना है, तो वो सारी व्यवस्थाएं आपको क्या वहां पर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपको दिख रही हैं, क्या वो मुकम्मल हैं सारी व्यवस्थाएं? थोड़ा सा इसको अपडेट करें सनुज। देखिए, जैसे पुलिस प्रशासन ने पहले सख्तियां की थी, वो सख्तियां तो इस बार अभी नजर नहीं आ रही हैं। लोग उसी अपनी रफ्तार से सड़कों पर चल रहे हैं, लेकिन लापरवाही का आलम बिल्कुल कतई वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरीके से केस बढ़ने शुरू हुए, आप ये देखिए पीछे ये 3 व्हीलर है, इसमें देखिए कैसे लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं। अब उसे दिखा, उसकी कमी दिखी तो उसने यहाँ से तमाम देखिए 3 व्हीलर यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन सब जगह देखिए बिल्कुल भीड़ से ठसाठस भरे हुए हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने इतना जरूर कर दिया है कि अब जैसे केस बढ़ने शुरू हुए हैं तो उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है उस पर अपना फोकस शुरू कर दिया, और उसी का नतीजा यह है कि मेरठ में कल 119 केस मिले थे, उससे पहले 108 केस मिले थे। मतलब कई दिनों से लगातार 100 का जो आंकड़ा है मेरठ वो छूता हुआ नजर आ रहा है। अब हो सकता है कि नाइट कर्फ्यू के बाद आज पुलिस इतनी सख्त नजर रहा है, लेकिन कल से हो सकता है कि और ज्यादा जो सख्ती है वो देखने को मिल सकती है। चेकिंग अभियान और सख्त चलाया जा सकता है। लगातार पुलिस हर रोज चालान कर रही है, कई लाखों रुपए की वसूली कर चुकी है, लेकिन लोग पैसे देने के लिए तैयार है, अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार है, लेकिन 5 रुपए का जो मास्क है वो मुंह पे लगाने के लिए कतई तैयार नहीं है। शायद उन्हें अभी जो हालात गंभीर होते नजर आ रहे हैं, उन्हें शायद उसकी गंभीरता वो लोग नहीं समझ रहे हैं। तमाम ऐसे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, बिना मास्क के सड़कों पर हैं। ऐसे समझदार लोग भी हैं जो बिना मास्क के सड़कों पर निकल ही नहीं रहे हैं, लेकिन लापरवाही ऐसे ही लोगों की फिर मेरठ पर भारी पड़ती नजर आ रही है, और हो सकता है कि कल से पुलिस प्रशासन और ज्यादा सख्ती करनी शुरू कर दे। जी जतिन, जो केसेस मिले हैं उनको डील कैसे कर रहा है गाजियाबाद के अंदर जिला प्रशासन, और इसके अलावा अगर कहीं ज्यादा केसेस मिल रहे हैं तो फिर वहां पर किस तरीके से काम कर रहा है प्रशासन? अस्पतालों के अंदर स्पेसिफिक कोविड को लेकर के व्यवस्थाएं क्या हैं, इसको भी अपडेट करें जतिन। देखिए, अस्पतालों में अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं, हालांकि वो पहले से ही जारी थी, और क्योंकि वैक्सीनेशन का काम चल रहा है तो वो काफी तेजी से किया जा रहा है, और ये भी आदेश दिया गया है कि जो टारगेट है उसे जल्दी से जल्दी अचीव करना है। और इसके अलावा क्योंकि देखिए महाराष्ट्र और दूसरे अन्य कई राज्य जैसे पंजाब भी उसमें शामिल था, उन राज्यों से आने वाले जो लोग हैं खासकर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर, उनकी निगरानी की जा रही है। ये बाकायदा उनसे पूछा भी जा रहा है कि वो कहां से आ रहे हैं, और उनके संबंधित दस्तावेज भी चेक किए जा रहे हैं। क्वारंटीन की व्यवस्था ज्यादातर लोगों के लिए घर में ही कोशिश की जा रही है कि घर में ही वो रहें, लेकिन जो कोविड के अस्पताल हैं जिसमें सरकारी अस्पताल भी शामिल हैं और प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हैं, उनमें किसी तरह की लापरवाही ना हो, तो इसको देखते हुए जो सीएमओ हैं उनकी निगरानी में एक कमेटी भी बनाई गई है जो जगह जगह जाकर ये चेक कर रही है कि कोई लापरवाही, कोई कमी तो नहीं है। इसके अलावा जिले के डीएम भी खुद जगह जगह जाकर जायजा ले रहे हैं। और हालांकि एक राहत की बात गाजियाबाद के स्तर पर देखें तो जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या कम है, और रोजाना जो मरीजों की संख्या आ रही है वो 100 से कम है। ये आंकड़ा अभी 100 को नहीं छुआ है, तो ये एक राहत की बात इसे कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी जब हमने आज गाजियाबाद के डीएम से सुबह तड़के ही बात की और उनसे पूछा कि क्या आज नाइट कर्फ्यू लग सकता है, तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी, और हमने ये खबर ब्रेक भी की सबसे पहले कि आज नाइट कर्फ्यू लग सकता है। शाम होते होते ये आदेश आ गया कि हाँ आज नाइट कर्फ्यू लग रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि एहतियातन एक बड़ा कदम जरूर है कि नाइट कर्फ्यू इंपोज कर दिया जाए, भले ही मामले 100 से कम है, क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि डीएम अपने स्तर पर निगरानी करें और देखें क्या करना है। गाजियाबाद एक चुनौती भरा इसलिए भी है क्योंकि यहां पर आप जानते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर है जहां पर किसान लगातार बैठे हुए हैं, तो उस लिहाज से एक अलग टीम किसानों के बीच जरूर नजर रख रही है और उनको भी समझाने की कोशिश कर रही है कि जो भी उनकी सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़ी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो, कोई लैप्स उसमें ना हो। तो ये एक जरूरी कदम भी प्रशासन के स्तर पर देखा जा रहा है। जी रजत, आप भी अपडेट करें, ग्रेटर नोएडा में जो केस मिले हुए हैं उनको कैसे डील कर रहा है वहां का जो प्रशासन है, स्वास्थ्य महकमा है, इसके अलावा अस्पतालों के अंदर स्पेसिफिक व्यवस्थाएं क्या हैं, क्योंकि लोग तो नहीं मान रहे लेकिन उनको समझाने के लिए प्रशासन कितना मुस्तैद है, इन सारी चीजों को अपडेट करें रजत। जो देखो कोरोना संक्रमण जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं भी काफी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सरकारी अस्पताल है, जो कि एक काशीराम अस्पताल उसको भी कोविड में बना दिया गया है, एक नोएडा जो गवर्नमेंट अस्पताल उसको भी है, जो प्राइवेट अस्पताल है उनको भी कोविड अस्पताल में बना दिया है, लेकिन व्यवस्थाएं काफी ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो हालात है अभी ठीक है, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े हैं बेहद ही कम आ रहे हैं, ठीक होने वाले के आंकड़े भी
काफी बेहद है। लेकिन जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जो लापरवाही लोगों के सामने आ रही है, अगर ऐसी लापरवाही रहे तो ये आंकड़ा बढ़ेगा। इसके चलते प्रशासन को अब अलर्ट रहने की है, लोगों को सख्ती से अब निपटने की जरूरत पड़ी, क्योंकि आंकड़े वो बढ़ रहे हैं। अगर वही बात करें कि आखिर लोगों को अगर अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से लगभग 90,000 से ज्यादा लोगों को नोएडा के अंदर वैक्सीन लगा चुकी है। जो तमाम जगह जो जिससे हम बात करें जो स्वास्थ्य सेंटर है वहां पर वैक्सीन सेंटर है, वहां पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि प्रशासन अलर्ट है, कहीं ना कहीं कोविड के चलते जो अब लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन जो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, नाइट कर्फ्यू भी मैन मकसद नहीं है, जो इसका मकसद है लोगों को सावधान रहना है। अगर कोरोना से बचना है तो बेवजह घर से बाहर ना निकले, मास्क जरूर प्रयोग करें। अगर मास्क होगा तभी लोग, अगर सोशल डिस्टेंस की बात करें, सोशल डिस्टेंस तो यहाँ पर कोई पालन ही नहीं करते। जो मार्केट है, मार्केट की बात करें, जो भीड़ भाड़ इलाके हैं वहां पर बिल्कुल सोशल डिस्टेंस खत्म हो चुका है। अब नाइट कर्फ्यू लग चुका है। इसके बाद देखते हैं अगर प्रशासन कितना लोगों को चेतावनी देता है कि अगर कितना सावधान रहने की, कितना सख्ती से पेश आ पाता है और कैसे इसको एग्जीक्यूट करता है, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम ग्राउंड रियलिटीज को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इंडिया न्यूज ने आज ये ग्राउंड रियलिटी आप तक इसलिए पहुंचाई है क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि आप लोगों को सुरक्षित रखा जाए और आप लोग समझें कि ये कोरोना किस कदर खतरनाक हो चुका है। और अगर अभी भी आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो ये और ज्यादा घातक होने वाला है। इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, सामाजिक दूरी को बनाए रखें, इसके अलावा अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें और अगर आप बाहर जा रहे हैं विशेष काम से तब मास्क का इस्तेमाल भी आप जरूर करें। इसी के साथ आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।